वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हिंदी व्याकरण भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं छात्रों। पहला हिंदी वर्णमाला। पहला हिंदी वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करें। चलिए, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी उस ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ एक अक्षर होते हैं तो उसे खंड यानी भाग नहीं किया जा सकता है, उसे है ना, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं वर्ण। उदाहरण देखते हैं, अ, इ, क, छ आदि। ये सारे उदाहरण है छात्रों, है ना। चलते हैं आगे। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण में कितने भेद हैं देखते हैं। वर्ण के दो भेद हैं। उनमें से एक स्वर और एक है व्यंजन। एक स्वर है और एक व्यंजन है। चलिए आगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूहों को ही वर्णमाला कहते हैं हमें। अब देखते हैं वर्णमाला कैसे क्रमबद्ध रूप से जोड़ा गया है, देखेंगे। चलिए, अ, आ, ई, उ, रु। ये आई, वो, औ, अम, आहा। आगे व्यंजनों को बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। का, ख, गा, घ, न्या, चा, छ, जा, झ, न्या, टा, ठ, डा, ढ, ना, ता, थ, दा, ध, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, श, श, सा, हा, क्ष, त्रा, ज्ञा। ये सारे क्या है? वर्णमाला है ना। इसे क्रमबद्ध रूप से एक समूह बनाया गया है ना। इसे कहते हैं वर्णमाला कहते हैं छात्रों। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजनाक्षर हैं। कितने हैं कुल वर्णमाला? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजनाक्षर है छात्रों। आगे चलें। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? इसके कितने प्रकार हैं? स्वर किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं देखेंगे। जिन ध्वनियाँ या वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। देखिए, यहाँ ये वर्णाक्षर क्या है? ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं, हमें स्वराक्षर कहते हैं। उदाहरण नीचे है, देखिए। अ, आ, ई, उ, रु आदि। ये सारे क्या है? स्वराक्षर है छात्रों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितने हैं? 11 हैं छात्रों, है ना। देखते हैं। स्वरों के 3 भेद हैं। कितने हैं स्वरों के भेद? 3 हैं छात्रों। पहला है ह्रस्व स्वराक्षर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। आगे चलते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर का अर्थ है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम लगता है समय, है ना, इसलिए इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अथवा
जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उदाहरण अ, इ, उ, रु। ये सारे क्या है? ह्रस्व स्वराक्षर है। हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वराक्षर हैं छात्रों। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है छात्रों। ह्रस्व स्वर का मतलब है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वराक्षर कहते हैं। ये याद रखिए आप, है ना। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यहाँ देखिए, इन स्वराक्षरों के उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय यानी डबल समय लगता है यहाँ, है ना, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उदाहरण आ, ई, ऊ, ये, आई, वो, औ। ये सारा क्या है? दीर्घ स्वराक्षर है छात्रों। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल 7 स्वर हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। आपको पता है कौन कौन सा है वो? आ, ई, ऊ, ये, आई, वो, औ। ये 7 अक्षर दीर्घ रूप में उच्चारण होते हैं छात्रों, इसलिए इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए यहाँ ह्रस्व स्वरों से भी 3 गुना अधिक समय लगता है इन इन अक्षरों को पढ़ने में, यानी इन वर्णों को पढ़ने में, इसलिए इनको कहा जाता है प्लुत स्वर। उदाहरण ओम, हे राम आदि, है ना। ये सारे क्या है? प्लुत स्वर है छात्रों। जिन वर्णों का उच्चारण में 3 मात्रा काल समय लगता है इसलिए इन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर कहा जाता है छात्रों। कभी कभी किसको तो बुलाते समय हमें कहते हैं ना, हे आ जा, इस तरह में बोलते हैं ना। ओम बोलते समय भी देखिए दीर्घ श्वास लेते हैं हमें, है ना, 3 मात्रा काल में होती है उसे, इसे कहते हैं हमें प्लुत स्वर। फिर इसके अगला भाग में मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ हो छात्रों। आप अच्छी तरह से याद कीजिए।